बोलिए संस्कृति पुरोधा गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष भगवान की गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की संस्कृति प्रिय सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्यवर्त भारत भूमि सदियों से दिव्य पर्वों की दिव्य भूमि रही है। यहां पर मनाया जाने वाला प्रत्येक पर्व ऐतिहासिक रूप में, धार्मिक रूप में और सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्ता रखता है। आज एक विशेष दिवस है जिसे पूरे विश्व के अंदर गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दिव्य ज्योति परिवार की ओर से हम आप सभी को गोपाष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। यदि ऐतिहासिक कलेवर में देखा जाए तो आज ही के दिन योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने बाल्यकाल के अंदर गोचारण लीला को आरंभ किया था, या यूं कहा जाए कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोचारण लीला को आरंभ करके जनमानस के अंदर गो जागृति अभियान को आरंभ किया था। सज्जनों, यूं तो भारतीय संस्कृति के अनेकों मान बिंदु हैं, परंतु हमारी भारतीय स्वदेशी गाय हमारी संस्कृति को पोषित करती है। वेदों के अंदर कहा गया, गावो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, अर्थात गाय सारे जगत को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली है। महाभारत के अंदर कहा गया, मातरः सर्वभूता नाम गावः सर्व सुख प्रदा, यानी गो माता है और सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। सज्जनों, पद्म पुराण के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर, ब्रह्मांड पुराण के अंदर और स्कंद पुराण के अंदर यहां तक कह दिया गया कि गो माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास है। पंचगव्य प्रदात्री होने के नाते ये समाज की आर्थिक शक्ति का सुदृढ़ कारण बन जाती है, सांस्कृतिक रूप से पोषित करती है समाज को। यदि पंचगव्य के रूप में देखा जाए तो गो माता हमें दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र प्रदान करती है। यदि दुग्ध की बात की जाए तो गो माता के दुग्ध के अंदर इतने औषधीय गुण पाए जाते हैं कि जन्मदात्री मां के बाद यदि ताउम्र व्यक्ति को पोषित करती है तो वो गो माता का दूध है, जो कि अमृत तुल्य है। वेदों के अंदर गो माता को अवध्या कहा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे, आप गो माता के दुग्ध का पान जनमानस को करवाते हैं तो ताउम्र गाय 20,000 लोगों को अमृत तुल्य दूध प्रदान करती है। यदि गोबर की विशेषता देखी जाए तो गोबर से खाद बनाकर जैविक खेती के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, जो कृषि प्रधान भारत देश के लिए कृषि की उन्नति का कारण बन सकती है। गोबर से कृत्रिम लकड़ी बनाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। गोमूत्र को देखा जाए तो गोमूत्र में इतने औषधीय गुण पाए जाते हैं कि इससे 450 बीमारियां ठीक हो सकती हैं। कैंसर जैसे असाध्य रोग भी गोमूत्र से ठीक किए गए हैं। इसलिए गो माता को यदि ये कहा जाए कि साक्षात भगवती स्वरूपा है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। आज गोपाष्टमी के दिन हमें ये संकल्प लेना है कि हम गो माता की रक्षा करें। कहते हैं कि एक बार कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आजकल त्योहार फीके हो गए। वहीं पर एक वृद्ध खड़े थे और उस अनुभवी वृद्ध ने कहा कि आज त्योहार नहीं, लोगों के व्यवहार फीके हो गए। सही बात है सज्जनों, गो माता के प्रति हमारा व्यवहार इतना फीका हो गया है कि आज हमारे राष्ट्र का गोधन कहीं विलुप्त प्राय होता प्रतीत हो रहा है। यदि आप गाय को इंग्लिश भाषा में, आंग्ल भाषा में परिभाषित करें तो गाय को आंग्ल भाषा में कौ कहा जाता है, यानी COW। सी माने कैपिटल फॉर्मेशन, गाय पूंजी निर्माण का सशक्त साधन हो सकती है। ओ माने ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती। कृषि प्रधान भारत देश के अंदर जैविक खेती के रूप में गोधन को प्रयोग किया जा सकता है। W माने वेल्थ, यानी धन। गो माता धन को उपार्जित करने का सशक्त साधन है। इसी तथ्य की शिलापट पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से
भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण से समृद्ध विश्व की ओर कदम बढ़ाते हुए भारतीय देसी गाय का संवर्धन और नस्ल सुधार पर कार्य किया जा रहा है और कामधेनु गौशालाओं का निर्माण किया गया है। हमें ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि उत्तरी भारत के अंदर हमारी कामधेनु गौशाला अग्रणी स्थान को प्राप्त कर चुकी है। इसलिए सज्जनों, आज हमें भी संकल्प लेकर आज गोपाष्टमी के अंदर हमें आगे बढ़ते हुए जीवन के अंदर गौ माता की सेवा का प्रण लेना चाहिए। वेदों के अंदर तो यहां तक कहा गया है कि ताउम्र व्यक्ति को गौ माता की सेवा करनी चाहिए और जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। संस्कृति जागरण के पुरोधा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं कहते हैं कि गौ माता सर्वांगीण विकास का आधार है। ये कृषि तंत्र का मेरुदंड है और आर्थिक विकास का कारक है और स्वस्थ जीवन का मूल है। तो आइए, आज गोपाष्टमी पर्व है, ये संकल्प भी करें कि हमारे जीवन के जितने भी मांगलिक अनुष्ठान हैं, जैसे कि जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन होता है या वैवाहिक वर्षगांठ होती है, ऐसे मांगलिक अनुष्ठानों को हम कामधेनु गौशाला में आकर गोदान करके या गौचारे की सेवा लेकर भी मना सकते हैं, ताकि हमारा जीवन पुण्य को प्राप्त करे और हम भी मोक्ष की प्राप्ति का साधन अर्जित कर सकें। जय जय देवी नमो नमः, जय कामधेनु नमो नमः, जय कामधेनु नमो नमः। तो बोलिए सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी पंचगव्य प्रदायिनी कामधेनु गैया की, भारत माता की, संस्कृति पुनर्जागरण के पुरोधा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की।